नमस्कार दोस्तों, फिश फार्मिंग बिजनेस एक ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता जा रहा है जिसके बारीकियों को अगर आप समझ गए तो ये बहुत आपको फ़ायदा कराता है। और अगर आप इसकी बारीकियों को नहीं जानते हैं तो आपको ये बहुत घाटा भी करा देता है। फिश फार्मिंग बिजनेस में मैंने बहुत भी ऐसे फिश फार्मर को मैं जानता हूँ जो एक साल में एक कल्चर भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी फिश फार्मर हैं जो एक साल में 2 कल्चर कर लेते हैं, और बहुत कम फिश फार्मर ऐसे हैं जो एक साल में 3 कल्चर कर ले जाते हैं। तो जो जो इनका नंबर ऑफ़ कल्चर बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे इनका जो प्रॉफिट होता है वो भी बढ़ता जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ़ कल्चर कैसे बढ़ाएं जिससे कि हमारी इनकम जो है फिश फार्मिंग में वो डबल हो सके, ट्रिपल हो सके। तो बने रहें हमारे साथ। मल्टीपल कल्चर यानी कि एक साल में 2 कल्चर या फिर 3 कल्चर करने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है नर्सरी पॉन्ड का। आपके पास जितना भी आप कर रहे हैं, जितना बड़ा आपका ये बिजनेस है, जितने सीड की आपको आवश्यकता है कम से कम उतने के लिए आपके पास एक छोटा सा अपना खुद का नर्सरी पॉन्ड होना चाहिए जिसमें आप सीड को रख सकें। क्योंकि अगर आप देखिए सिंपल एक साल में 1 कल्चर करते हैं तो नर्सरी पॉन्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 2 कल्चर 3 कल्चर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नर्सरी पॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, आप वीडियो को जब पूरा देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों पड़ेगी। क्योंकि इसका जो बेसिक फंडा होता है वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। हर मछली की अपनी एक लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र होता है। उतने समय में वो जो है वो बढ़ जाती है, मार्केटेबल साइज़ का हो जाती है। तो अगर आप फिंगरलिंग साइज़ के सीड को स्टॉक करेंगे और वो फिंगरलिंग का जो सीड है अगर वो 6 महीने में 1 किलोग्राम तक का होता है तो इसे जब आप हार्वेस्ट कर देंगे तो आपके पास कहने को तो 6 महीने बचेंगे, लेकिन जो 6 महीने बचेंगे वो अगर सही तरीके से देखा जाए तो वो 4 महीने ही होंगे। क्योंकि दिसंबर और जो जनवरी होता है इसमें मछलियों का ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। सिर्फ मछलियां जो है पानी में अपना जीवन यापन करती हैं। तो इसलिए कुल टोटल मिला दिया जाए तो 10 महीने हैं आपके पास कल्चर करने के लिए, और इन्हीं 10 महीने में आपको 2 कल्चर फिर 3 कल्चर आपको लेना है। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि एक जो 6 महीने में हमने किया है फिंगरलिंग साइज़ का डाल के मार्केटेबल साइज़ का, तो अब हमारे पास बचे हैं 4 महीने। तो अगर मैं फिर से फिंगरलिंग साइज़ का सीड स्टॉक करूंगा तो क्या वो मार्केटेबल साइज़ का 1 किलोग्राम का हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हमारे पास एक नर्सरी पॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। उस नर्सरी पॉन्ड में हम जैसे जब हम सीड को फिंगरलिंग सीड को स्टॉक किए हैं उसी समय पे हमको जितनी आवश्यकता है उतने बड़े मतलब कि नेक्स्ट ईयर के लिए या फिर नेक्स्ट कल्चर के लिए जितनी फिश की हमें सीड की ज़रूरत है उस सारे सीड को हम नर्सरी पॉन्ड में स्टॉक कर देंगे। और वो जो नर्सरी पॉन्ड में जब वो बच्चा रहेगा तो 6 महीने जो है अपना जीवन यापन उसी में करेगा, और वो 6 महीने में फिंगरलिंग से वो कम से कम अगर उसे वैसे ही अगर आप सिर्फ ज़िंदा रखते हैं तो भी उसका जो ग्रोथ है वो अच्छा हो जाएगा। कम से कम वो 250 ग्राम तक का तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, नहीं 250 ग्राम का अगर आप कर पाते हैं तो भी 200 ग्राम तक का वो हो जाएगा। यानी कि उसकी जो साइकिल है, जो टाइम है वो स्पेंड किया रहेगा वो। और जब उसको ये मान लीजिए आपने 2 महीने उसमें रखा किसी तरह से, जैसे कि खाना उसे आप उतना नहीं खिला रहे हैं, उसको सिर्फ आप जीवित रख रहे हैं, तो जब आप उसे फिर से नए पॉन्ड में जब डालेंगे या फिर नए स्टॉकिंग के लिए डालेंगे बड़े तालाब में तो उसका ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा होगा, और वो जो है 4 महीने में वो 1 किलोग्राम तक का कवर कर लेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको नर्सरी पॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी, और उस नर्सरी पॉन्ड में 1 साल के लिए नहीं बल्कि 2 साल के लिए आप सीड को स्टॉक करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले साल का सीड आप तो पूरे तालाब में डाल देंगे, लेकिन दूसरे साल का जो सीड है या फिर तीसरे साल का कल्चर आप कह सकते हैं, दूसरे कल्चर या फिर तीसरे कल्चर के लिए जो सीड है उसको भी आप एक ही साथ उसमें डालेंगे, ताकि उनका जो है ग्रोथ जो है धीरे सही लेकिन उनका भी ग्रोथ जो है आपके तालाब में होता रहे। और उनका जो साइज़ जब बढ़ जाएगा तो उसे जब आप इस बड़े तालाब में डालेंगे
तो उनका ग्रोथ जो है एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास नर्सरी प्लांट नहीं है तो सीड अगर बड़े साइज़ का सीड आपको उपलब्ध हो जाता है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बड़े साइज़ का जो सीड है वो मिलना जो है थोड़ा सा दुर्लभ होता है, क्योंकि बड़े साइज़ का जो सीड है लोग जल्दी बेचना नहीं चाहते हैं और वही लोग रखते हैं जिनके पास नर्सरी प्लांट होता है और वे खुद को उसके लिए यूज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको उनकी फीडिंग पर भी ध्यान देना है। आपको समय समय पर उनको फीडिंग सही तरीके से कराना है, नेटिंग सही तरीके से कराना है। और आप सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्हें सरसों की खली आप डाल दिए तो हो गया। उनको सही तरीके से मिनरल मिक्सचर पाउडर को ऐड करके, उन्हें अगर आप सरसों की खली राइस ब्रान दे रहे हैं तो उसमें मिनरल मिक्सचर पाउडर को ज़रूर ऐड करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जो मछलियाँ कमर्शियल फीड यूज़ करती हैं, मतलब कि फ्लोटिंग फीड यूज़ करती हैं, उनके लिए आपको कमर्शियल फीड हर हाल में देना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए आप हमारे साथ और जानते रहिए मछली पालन से संबंधित हर एक छोटी बड़ी जानकारी। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।